2020 दिल्ली दंगे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद पर तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है और बड़ा बयान दिया है। हालांकि 5 अन्य आरोपियों को इसी मामले में जमानत मिल गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगले 1 साल तक ये दोनों आरोपी, इन पर अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। अगर इन्हें सुनवाई करनी है, अगर इन्हें अपील करनी है, तो ये निचली अदालत में जाएं और वहां का दरवाजा खटखटाएं। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक साजिश में शामिल होने के पर्याप्त सबूत हैं, इसीलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मानी जा रही है और इस टिप्पणी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जांच एजेंसियों और दिल्ली पुलिस ने जो दलील दी है उस पर अब सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं सहमत होता हुआ भी दिख रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली दंगे मामले में इनके खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून यानी कि यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था और इसी के तहत इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। इनके खिलाफ पूरा मामला क्या था वो आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान जो तीखी टिप्पणी की है वो अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इन दोनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले लंबा आदेश पढ़ा और अपना फैसला भी सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ ऐसे सबूत मौजूद हैं जिससे उनके साजिश में शामिल होने की पुष्टि होती है। ये टिप्पणी अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। जमानत के मामले में सभी आरोपियों को एक जैसा नहीं माना जा सकता है। उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका बाकी आरोपियों से अलग और ज्यादा गंभीर है। हर आरोपी की भूमिका अलग अलग देखकर ही फैसला किया जाना चाहिए। गवाहों की जांच पूरी होने या अब से 1 साल के अंदर उमर और शर्जील जमानत के लिए फिर से निचली अदालत में जा सकते हैं। तो ये सारी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई और ऐसे वक्त में की गई हैं। आपको बता दें कि जब न्यूयॉर्क के नए नवेले मेयर जोहरान ममदानी ने पत्र भी लिखा था उमर खालिद को और उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसको एक चर्चा के केंद्र में लाने की कोशिश की थी। हालांकि लोगों ने कहा कि ये पत्र सिर्फ धार्मिक आधार पर था। कई जानकारों का ये कहना था कि ममदानी क्योंकि पहले मुस्लिम मेयर बने हैं तो वह अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वैश्विक मंच पर, और इसीलिए उन्होंने वो ये पत्र लिखा था। हालांकि अब भारत के सर्वोच्च अदालत ने उमर खालिद और शर्जील इमाम दोनों को ये बड़ा झटका दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में, दिल्ली दंगे के मामले में ही 5 अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसमें गल्फिशा फातिमा हैं, मीरान हैदर हैं, शिफा उर रहमान हैं, मोहम्मद सलीम खान हैं और शादाब अहमद। ये वो 5 लोग हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से भी तमाम दलीलें दी गई और ये अचानक दलील दी गई और कहा गया कि प्रदर्शन अचानक नहीं हुआ था बल्कि राज्य को अस्थिर करने की सुनियोजित साजिश थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया है कि यह एक पैन इंडिया साजिश का हिस्सा थी जिसका मकसद सरकार को अस्थिर करना और आर्थिक नुकसान पहुंचाना ये था। मतलब दिल्ली पुलिस ने ये सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी और बताया कि किस तरीके से इस पूरे अवसर को, दिल्ली दंगे को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी बदनाम करने की एक कोशिश थी। सुनवाई के दौरान आरोपियों की तरफ से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के बारे में भी दलील दी गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में एक खास जगह रखता है, लेकिन ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता है। यूएपीए एक खास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी रास्ता दिखाता है जिसके आधार पर ट्रायल से पहले जमानत दी जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का पाठ भी पढ़ा दिया। अब चलते हैं उस मामले पर कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और क्यों शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे ये छात्र जेलों में बंद हैं। 5 सालों का वक्त भी बीत चुका है। आखिर दिल्ली दंगे में शर्जील इमाम और उमर खालिद का रोल क्या था, इनकी भूमिका क्या थी और क्यों ये जांच के दायरे में आए। दरअसल आपको बता दें कि जांच एजेंसियों ने कोर्ट को बताया था कि यह साजिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के समय अंजाम देने की योजना के तहत बनाई गई थी, क्योंकि इसका मकसद था कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना और इस पूरे प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। ये पूरी एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को जानबूझकर मुद्दा बनाया गया, जबकि उसके आड़ में तमाम चीज़ों को और हवा देना था।
जिससे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान भी खींचा जा सके और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस खबर को कवर करे। फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगा भड़का था। सीएए और प्रस्तावित एनआरसी के विरोध में हिंसा भड़की थी। इस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यहां तक कि आईबी के अधिकारी को भी मार दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम और उमर खालिद पर दंगे भड़काने और साजिश रचने का आरोप लगाया था। इसके बाद यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया और फिर इनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। शर्जील इमाम को दंगों से पहले 28 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। तो ये पूरा मामला था और तब से ये दोनों जेलों में बंद हैं, सलाखों में बंद हैं। कई बार इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जमानत नहीं दी।